अगले क्रम में, इसी क्रम में अगली व्याख्या। पंथी भमंता जौ मिले तो प्रिय आखे भाई, कि हे पथि, हे संदेशवाहक, भमंता यानी भ्रमण करते हुए, भ्रमण रत घूमते हुए जय मिले यदि तुमसे मेरे प्रियतम राजेंद्र ढोला मिल जाए, तो प्रिय आखे जाए, तो तुम जाकर मेरे प्रियतम से इस प्रकार आखे भाई, हे भाई, इस प्रकार कहना कि पही भमंता जय मिले, हे पही का यहाँ पर पंथी पथिक का वाचक है, संदेशवाहक का। पही भमंता जो मिले, हे पथिक, हे संदेशवाहक, यदि भमंता भ्रमण करते हुए भ्रमणरत मेरे प्रियतम राजेंद्र ढोला तुमसे मिल जाए, तो प्रिय आखे भाई, तो हे भाई जाकर मेरे प्रियतम से कहना, जोबन बंधन तोड़ी युवावस्था इस शरीर रूपी सीमा को तोड़ देना चाहता है। यौवन यानी यौवन, बंधन तोड़ी, इस युवावस्था रूपी बंधन को तोड़ देना चाहता है। बंधन घात आय, तुम आकर के इसे प्रेम के बंधन से बांध क्यों नहीं देते। बंधन घात आय, अतः तुम आकर इसे प्रेम पाश से, प्रेम के बंधन से बांध दो। यहाँ पर विरूपक अलंकार है, युवावस्था को यौवन के रूप में और प्रेम को एक पाश बंधन के रूप में चित्रित किया गया है। अगला छंद। पंथी एक सदेशड़ो लग ढोले पहचाए, हे पंथी, हे पथिक, एक सदेशड़ो मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक जाकर पहुंचा दो। ढोला से जाकर के कह दो, निगसी बेणी सांपड़ी। यहां पर बेणी को चोटी के रूप में, सरपड़ी की चोटी को, बेणी को सरपड़ी के रूप में चित्रित किया गया है, जो मारवाड़ी की दुख वेदना को और बढ़ाती रहती है। वो कहती, पंथी एक सदेशड़ो, हे पथिक, मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो। निकसी बेणी सांपड़ी, वेणी रूपी चोटी रूपी सर्पिणी निकल चुकी है, अर्थात पूर्ण विकसित हो गई है, जो मेरे संपूर्ण शरीर को आच्छादित कर ली है। स्वात न वर्ष हुआ है, तुम आकर के स्वाति नक्षत्र की भांति प्रेम रूपी जल की वर्षा क्यों नहीं करते, जिससे यह वेणी रूपी सर्पिणी शांत हो जाए और मेरे शरीर की विरह वेदना दूर हो जाए। यहाँ पर विरूपक अलंकार। अगला छंद। पंथी एक सदेशड़ो लग ढोले पहचाए, हे पथिक, मेरे एक संदेश को ढोले लग पहुंचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो और उनसे जाकर के कहना, तन मन उत्तर बालियो, कि मेरा शरीर और मन उत्तर दिशा से बहने वाली गर्म वायु से, हवा से बालियो जल रहा है। अर्थात विरह वेदना की अधिकता के कारण मेरी संपूर्ण शरीर विरहाग्नि में जल रही है। यानी जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो गर्म हवाएं चलती है, धीरे धीरे गर्मी का मौसम आता है, तो इसीलिए मारवाड़ी कहती है उत्तर दिशा से गर्म वायु आती है, कि तन मन उत्तर बाकियो, मेरा शरीर और मन उत्तर दिशा से बहने वाली गर्म वायु से बालियो जल रहा है। दक्षिण बाजे आए, अतः तुम दक्षिण दिशा की ओर से बहने वाली शीतल वायु का रूप धारण करके बाजो, आकर के इसे शीतल कर दो, शांत कर दो। अर्थात तुम्हारे आगमन मात्र से यह विरहाग्नि स्वतः दूर हो जाएगी और मेरी शरीर पुनः शांत शीतल अवस्था को प्राप्त कर लेगी। यहां पर भी रूपक अलंकार। आगे कवि कहता है, पंथी एक सदेशड़े लग ढोले पहचाए, विरह महाविष तन बसयो खत दिए न यार। हे पंथी, हे पथिक, हे संदेशवाहक, एक सदेशड़े, मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो और उनसे जाकर के कहना, विरह महाविष तन बसई, विरह रूपी महान विष, महाविष
मेरे शरीर में बस गया है, व्याप्त हो गया है। बसना यानी रहना, समाहित होना। विरह महाविष तन बसै, विरह रूपी महाविष मेरे शरीर के अंदर समाहित हो गया है, अर्थात मेरे शरीर को पूर्णता अपने अधीन कर लिया है। ओखद दिए न्याय, तुम आकर के इसे प्रेम रूपी औषधि क्यों नहीं देते हो? अर्थात तुम्हारे आगमन मात्र से इस विरह का महाविष स्वतः शरीर को छोड़ करके दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। विरह महाविष तन बसई ओखद दिए न्याय, यानी विरह का महाविष मेरे शरीर के अंदर व्याप्त हो गया है, यानी विरह की अतिशयता मेरे संपूर्ण शरीर को अपने अधीन कर ली है। ओखद दिए न्याय, आकर के तुम इसे औषध दवा क्यों नहीं देते? अर्थात तुम्हारी आगमन मात्र से ही यह विरह का महान विष मेरे शरीर से दूर हो जाएगा, अर्थात विरहाग्नि के शांत होते ही मेरी संपूर्ण शरीर पूर्णतः पूर्व की भांति यथावत हो जाएगी। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। विरह को महाविष के रूप में बताया गया है। और महाविष की जो विशेषता है, जैसे किसी के शरीर में व्याप्त होता है और उसके शरीर को नष्ट करके प्राणांत कर देता है, उसी प्रकार मारवाड़ी आशंका व्यक्त करती है कि इस विरह का महान विष मेरे शरीर के अंदर व्याप्त होकर के मुझे शांत कर देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। ओखद दिए न्याय, तुम आकर के इसे औषधि, जैसे विष में औषध दे करके उस विष के प्रभाव को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मारवाड़ी ढोला के आगमन मात्र से उसके प्रेम को औषधि के रूप में देखती है और कहती है कि उनका आगमन ही मेरे इस शरीर के महान विष को दूर कर देगा। धन्यवाद। शेष व्याख्या भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।